साथियों, जब भी किसी मनुष्य को उसकी आशा, उसकी उम्मीद, उसकी योग्यता से बहुत ज्यादा अधिक मिल जाता है तो हम अंग्रेजी में उसके लिए लॉटरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बात वृषभ लग्न की यदि है तो वृषभ लग्न में यदि स्वयं शुक्र देव के साथ में या बुध देव के साथ में या सूर्य देव के साथ में या फिर शनि देव के साथ में, इन चारों में से किसी के भी साथ में यदि केतु देव युति करके विराजमान हो तो उसकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को इसी प्रकार की लॉटरी अवश्य लगती है। साथियों, कहने को तो राहु का फिजिकली कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जन्म पत्रिका की यदि हम बात करें, ग्रहों की यदि हम बात करें तो जीवन के 80 से 85% समस्याएं कहीं ना कहीं राहु जनित समस्याएं हैं। ऐसी सभी समस्याओं से यदि आप निजात चाहते हैं, आपकी भी जन्म पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट गलत है और अभी आपको राहु की महादशा चल रही है और वो बहुत लंबी महादशा होती है। यदि आप राहु देव की शांति कराना चाहते हैं और राहु की इस महादशा को शांति पूर्वक बिताना चाहते हैं तो जरूर भाग लीजिए 8 मई 2024, जो कि देव पितृ कार्य अमावस्या है और राहु शांति के लिए एक सर्वोत्तम अवसर है। जरूर इसमें आप भाग लेकर के राहु शांति भी कराएंगे और अपनी जो महादशा है उसको शांति पूर्वक बिताने में यह आपके लिए मील का पत्थर अवश्य साबित होगी। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, लॉटरी किसे नहीं चाहिए? आकस्मिक धन किसे नहीं चाहिए? अपने निवेश को कई गुना होते कौन नहीं देखना चाहता? जाहिर है सभी लोग देखना चाहते हैं। और इसी प्रकार जब हम जो आशा करते हैं, जो हम उम्मीद करते हैं और बल्कि जिसके हम योग्य होते हैं, अगर उससे भी कई गुना रिटर्न हमें अधिक मिल जाता है तो हम इसको लॉटरी कहते हैं, जनरल हमारी जो भाषा है उसमें। तो कई ऐसे प्रश्न भी आए थे कि आचार्य जी, क्या मेरी जन्म पत्रिका में लॉटरी का योग है? तो हमने इस पर यह विशेष श्रृंखला भी चला दी है और आज वृषभ लग्न की हम चर्चा करेंगे। 12 लग्नों की चर्चा इस श्रृंखला में हो रही है। तो यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आपको जरूर देखना चाहिए यदि आपको भी कोई इंतजार है लॉटरी का। और लॉटरी का मतलब ये नहीं कि आपने कोई कसिनो में आप जुआ खेल रहे हैं और वहां से आपको अचानक से मिल गया। जैसा कि अभी बताया कि आशा से अधिक आपने कहीं भूमि में निवेश किया, शेयर मार्केट में निवेश किया, कोई मल्टी बैगर कंपनी में आपको निवेश हुआ और बहुत बड़ा रिटर्न 100-200 गुना यदि मिल जाता है तो वो सब के सब लॉटरी की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है ना? तो साथियों, केतु जो है, लॉटरी का जब भी प्रश्न होता है तो उसमें केतु का बहुत बड़ा योगदान होता है। केतु की जो स्थिति है उसके बिना लॉटरी के लिए मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति एलिजिबल हो सकता है। केतु क्या है? केतु बहुत बड़ी भूख है, बहुत बड़ी प्यास है, एकदम से तो लॉटरी ही उसको पूरा कर सकती है। दूसरा जो केतु देव है वो सबसे अधिक सेपरेटिव टेंडेंसी के, लीक से हट करके कार्य करने वाले चीजों में वो उनका जो है वो डिपार्टमेंट है। तो यदि वृषभ लग्न की बात करूं तो 4 ग्रहों को यहां पर आज हम लेने वाले हैं। तो उन चारों में से किसी के भी साथ में यदि केतु देव विराजमान है जन्म पत्रिका में, जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे शुक्र देव जो कि लग्नेश है और षष्ठेश है, जन्म पत्रिका में योग कारक है। तो यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी शुक्र और केतु की युति है, दोनों किसी एक ही भाव में यदि विराजमान है तो बहुत प्रबल संभावना होती है कि शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में या फिर केतु की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को लॉटरी या लॉटरी जैसा कोई जो खुशखबरी है वो अवश्य ही मिल जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति है बुध के साथ में। बुध और केतु यदि इनकी युति है, किसी भी भाव में है,
तो ये देखा गया है कि आप साधारण सा बिजनेस कर रहे हैं और अचानक से आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत बड़ा बल्क में ऑर्डर मिल गया, वो लॉटरी से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। शेयर मार्केट में, क्योंकि ये 5th हाउस का लॉर्ड भी यहां पर बुध देव बनते हैं, शेयर मार्केट में जो किया गया निवेश है उसमें आपको कई गुना रिजल्ट मिल गया। तो ये सारी स्थिति बुध की दशा अंतरदशा में या केतु की दशा अंतरदशा में यदि इन दोनों की युति है कहीं भी जन्म पत्रिका में, तो आपको जरूर उसको लाभान्वित होते हुए देख सकते हैं। साथियों, यदि सूर्य देव, हालांकि ये तीनों बहुत ज्यादा दूर नहीं रहते हैं कुंडली में, लेकिन फिर भी योग है तो योग ही रहेगा। सूर्य और केतु यदि एक साथ में विराजमान है इस जन्म पत्रिका में, इस स्थिति में भी खासतौर पर सरकार से कोई बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि सूर्य सरकार का भी प्रतिनिधित्व करता है, या फिर भूमि से, क्योंकि चतुर्थ भाव का यहां पर सूर्यदेव लॉर्ड है, तो भूमि से बहुत बड़ा लाभ जो कि लॉटरी के समकक्ष ही होता है, सूर्यदेव की दशा अंतरदशा या केतु देव की दशा अंतरदशा में इस व्यक्ति को जरूर मिलता है। साथियों, यदि शनिदेव और केतु देव ये इस जन्म पत्रिका में एक साथ में कहीं भी विराजमान हो, तब भी ये देखा गया है कि शनिदेव की दशा अंतरदशा में या फिर केतु देव की दशा अंतरदशा में इनको लॉटरी का लाभ, लॉटरी जैसी स्थितियों का लाभ, या जिसको हम कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर ईश्वर ने दिया है, उस स्थिति की इनको जो खुशखबरी है वो जरूर मिलती है। अब आप कहेंगे कि आचार्य जी मेरे भी ये युति है, वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है, हो सकता है शुक्र केतु की युति है, बुध केतु की, सूर्य केतु की, और मुझे उसकी दशा भी जारी है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि इस संभावना को प्रबल से आगे बढ़ते हुए प्रबलतम किया जा सके? तो बहुत आसान है। आपको जो भी महादशा चल रही है उस ग्रह की मंत्र जाप, खासतौर पर जो बीज मंत्र है उसका नियमित रूप से आप जाप उसी वार से शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए कि चमत्कार घटते हुए बिल्कुल भी देर नहीं होगी। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो ये श्रृंखला हमारी साथियों आगे भी जारी रहेगी, और अब समय हो चला है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही जो कमेंट है ये मिथिलेश गौर जी ने लिखा है, मेरा जन्म केतु की महादशा में हुआ, जन्म के बाद 15 वर्ष की आयु के लगभग से मानसिक रोग से पीड़ित हूं, 20-25 साल से दवा ले रहा हूं, फिर भी मेंटल वेलनेस नहीं है, क्या करूं श्रीमान जी? मिथिलेश जी, आपने जो ये कमेंट किया है, जिस वीडियो में किया है, केतु के निमित्त जो उपाय उसमें बताया गया है वही आपको करना है। फिर देखिए कि जो कार्य 20-25 सालों में नहीं हुआ वो 20-25 दिनों में ही कैसे घटित होता है। साथियों, अगला कमेंट अजय पटेल जी का है और आपने जय श्री राहुदेव लिखा हुआ है, तो अजय जी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपको। और अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। आचार्य जी, मेरी कुंडली में राहुदेव सप्तम भाव में मकर राशि के साथ विराजमान है, लग्न में केतु कर्क राशि के साथ विराजमान है, क्या ऐसी स्थिति में मुझे भी इस अनुष्ठान में भाग लेने से लाभ होगा? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें, आपके अति आभारी रहेंगे, कोटि कोटि नमन व चरण वंदन। शकुन जी, बिल्कुल इसको आप यदि भाग लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, शांति जरूर मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।